आयुः कामयमानेन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेदोपदेशेषु विधेय परमादरः। श्री रसेश्वराय नमः। मित्रों, YouTube के आयुर्योद्धा चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी से आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले निवेदन है कि कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मित्रों, आज हम लेकर आए हैं रसशास्त्र के इतिहास का भाग 3। भाग 1 और भाग 2 में जैसा कि हम लोगों ने रसशास्त्र के क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट 5वीं शताब्दी तक और रसेश्वर दर्शन व सिद्ध संप्रदाय की बात की थी, आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे भाग 3 और इस रसशास्त्र भेषज कल्पना लेक्चर सीरीज के 9वें लेक्चर के रूप में हिस्ट्री ऑफ रसशास्त्र पार्ट 3 रसाचार्य एंड रस ग्रंथ। रसाचार्य और रस ग्रंथ के बारे में, रसशास्त्र से संबंधित जो पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं, उनके बारे में बात करेंगे और 10वीं शताब्दी तक की बात करेंगे। उसके बाद की बात अगले भाग में, भाग 4 में करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने इतिहास में प्रथम भाग में भी बात की थी कि नागार्जुन एक रस सिद्ध हैं। ये सर्वमान्य है कि नागार्जुन रसशास्त्र के प्रमुख आचार्य हैं। भारतीय संस्कृति में समय समय पर अनेक नागार्जुनों का उल्लेख मिलता है। ईसा पूर्व 100 शताब्दी वर्ष से लेकर के 9वीं शताब्दी तक अनेकों नागार्जुन हुए हैं, जिनमें से 4 प्रमुख हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। 4 नागार्जुनों की बात करेंगे। पहले नागार्जुन जिनका इतिहास में वर्णन प्राप्त होता है वो ईसा से 100 वर्ष पूर्व हुए, जो कि राजा सालवाहन के मित्र थे और एक दार्शनिक के रूप में विख्यात थे। इसके साथ साथ ये रसायन विद्या के ज्ञाता भी थे। राजा सालवाहन जिनके मित्र थे, वो बहुत ही दानवीर राजा था और दान करके जब उसका कोष रिक्त हो जाया करता था तो नागार्जुन ही स्वर्ण बनाकर पुनः उसके कोष को पूर्ण कर देते थे। ऐसा विवरण प्राप्त होता है। इससे सिद्ध होता है कि उस समय कृत्रिम स्वर्ण निर्माण की विधा नागार्जुन को पता थी और उसका प्रयोगात्मक दृष्टिकोण भी इतिहास में परिलक्षित होता है। जो नागार्जुन है वो श्रीशैल पर्वत के निवासी बताए गए हैं, जो दक्षिण भारत का आंध्र प्रदेश का क्षेत्र माना जा सकता है। नागार्जुन के संबंध में श्री मंजू मुनि जो दूसरी शताब्दी के थे, उन्होंने मंजू श्री मूल कल्प नामक ग्रंथ में कहा है कि भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद 400 वर्ष बाद दार्शनिक नागार्जुन हुए और बौद्ध धर्म में दीक्षित होकर अनेक शास्त्रों, मायूरी विद्या एवं तंत्र मंत्रों की सिद्धियां प्राप्त की थी। वह महात्मा 600 वर्ष तक जीवित रहे। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वह 106 वर्ष तक जीवित रहे। वे शून्यवाद, जिसको निस्वभाववाद या जिसको चरक संहिता में स्वभाव परमवाद के नाम से वर्णन किया गया है, उसके प्रवर्तक माने जाते हैं और महायान के संस्थापक भी माने जाते हैं। वे धातुओं के परम ज्ञाता थे और कुछ लोगों के अनुसार उनकी आयु 600 वर्ष तक रही और कुछ लोग 106 वर्ष मानते हैं। तो ये प्रथम नागार्जुन थे जो 100 ईयर BC, तो ईसा से 100 वर्ष पूर्व में इनका वर्णन प्राप्त होता है। दूसरे नागार्जुन जिनकी बात हम करेंगे वो 8वीं शताब्दी ईस्वी वर्ष में, अर्थात ईसा के 800 साल बाद उनका वर्णन प्राप्त होता है। ये भोट देशी ग्रंथों के आधार पे पंडित श्री हरिनाथ शास्त्री जी ने एक बौद्धगान लिखा है जिसमें इन नागार्जुन के जीवन वृत्तांत को कहा है। इनके जीवन वृत्तांत में उन्होंने कहा है कि विदर्भ देशी कांची नगर, विदर्भ का प्रदेश आजकल जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का सीमावर्ती क्षेत्र है, उस क्षेत्र को विदर्भ देश कहा जाता है। वहां पे कांची नगर नाम के एक स्थान पर धनाढ्य किंतु निसंतान ब्राह्मण को स्वप्न आया कि यदि वह 100 ब्राह्मणों को दक्षिणा सहित भोजन कराए तो उसको एक पुत्र होगा।
इस स्वप्न के अनुसार उसने भगवत पूजन के बाद 100 ब्राह्मणों को दक्षिणा सहित भोजन कराया। 10वें माह में उसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। ज्योतिषियों को बुलाकर जब उसने ग्रह दशा दिखलाई तो ज्योतिषियों ने कहा कि बालक सब प्रकार से भाग्यवान है, किंतु 1 सप्ताह से अधिक यह जीवित नहीं रह पाएगा। यदि आप 100 भिक्षुओं को पुनः भोजन कराएं तो 7 वर्ष तक यह जीवित रह सकता है। उस ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। जब बालक 7 वर्ष का पूर्ण होने वाला था तो ब्राह्मण ने अपने सामने बालक को मरते देखना नहीं चाहता था, और इसी चिंता के कारण माता पिता ने विचार करके अनुचरों की देखरेख में पुत्र को जंगल में भेज दिया, जहां वह बालक शोकपूर्ण जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन बोधिसत्व, जो भगवान बुद्ध के अवतार माने जाते हैं, ने अपना भेष बदलकर वहां आए और बालक को साथ लेकर नालंदा मठ में रहने की अनुमति ले आए। जाते समय बोधिसत्व ने कहा कि यह बालक निर्भय रहेगा। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति के मुख्य अधिष्ठाता आचार्य सरभ थे। उन्होंने उस नागार्जुन को भिक्षु बना लिया। वह बालक वहीं पर शिक्षा प्राप्त करता रहा। अनेक वर्षों के बाद नालंदा के आसपास बहुत बड़ा दुर्भिक्ष, जिसे महामारी कहते हैं या भूखमरी कहते हैं, वह पड़ा। सभी लोग बड़े संतप्त होने लगे, परेशान थे। आचार्य सरभ को मठ के लोगों के भरण पोषण की बड़ी चिंता होने लगी। सिद्ध सरभ को यह बात मालूम हुई कि समुद्र के पार किसी द्वीप में कोई महात्मा स्वर्ण बनाना जानता है। आचार्य सरभ ने नागार्जुन को स्वर्ण बनाना सीखने के लिए भेजा। आचार्य नागार्जुन मायूरी विद्या जानते थे। वे उस द्वीप तक जाने के लिए समुद्र के किनारे गए और वट वृक्ष के 2 पत्तों को तोड़ा तथा एक पत्ते के सहारे समुद्र तरण कर उस द्वीप में गए। नागार्जुन को देखते ही उस सन्यासी ने आश्चर्यचकित होकर कहा कि आप इस द्वीप में कैसे और क्यों आए? इस पर नागार्जुन ने वटपत्र दिखाया और बताया कि इसी से समुद्र पार करके मैं यहां तक आया हूं। सन्यासी ने कहा कि यदि आप इस साधन को मुझे दे दें तो मैं आपको स्वर्ण बनाने की विद्या सिखा दूंगा। तो आचार्य नागार्जुन ने शर्त मानी और मायूरी विद्या उस सन्यासी को सिखाए और स्वर्ण विद्या वहां से सीखकर वापस लौटे। ऐसे ही नागार्जुन को अपने गंतव्य से सकुशल लौटने के बाद कुछ लोगों ने पूछा कि आप हम भारतीयों के लिए क्या लाए हैं? तो नागार्जुन ने उद्घोषणा की। उन्होंने कहा, सिद्धे रसे करिष्यामि निर्दारिद्रम इदम जगत, अर्थात इस भूखंड से दरिद्रता मिटाने के लिए मैं पारद को सिद्ध करूंगा। तदंतर नालंदा में उन्होंने प्रचुर मात्रा में पारद द्वारा स्वर्ण निर्माण कर भयानक दुर्भिक्ष को समाप्त किया। भिक्षाया अभाव दुर्भिक्षा। यह कथा कितनी सत्य है यह कहना ठीक नहीं, किंतु यह ऐतिहासिक विवेचन है, पंडित श्री हरिनाथ शास्त्री जी द्वारा लिखित विवेचन है। और निश्चित रूप से इसमें यह तो सत्यता है कि 8वीं शताब्दी में नागार्जुन थे और वह स्वर्ण विद्या में कुशल हुए थे, पारंगत थे, और उन्होंने दुर्भिक्ष को समाप्त करने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय के आसपास स्वर्ण का निर्माण उस समय 8वीं शताब्दी में किया था। यह नागार्जुन बौद्ध तंत्र और रस तंत्र के 58 पुस्तकों का प्रणयन करने वाले थे। 58 पुस्तकें इन्होंने लिखी थी। ये नागार्जुन रस विद्या, रसायन विद्या, मायूरी विद्या, वज्रयान, निःस्वभाववाद, महाप्रज्ञा पारमित शास्त्र आदि के परम ज्ञाता थे। इनकी गणना 84 सिद्धों के में जब की गई तो दूसरे सिद्ध के रूप में इन्हीं नागार्जुन का वर्णन प्राप्त होता है। तो ये थे दूसरे नागार्जुन जिनका ऐतिहासिक विवेचन हमें प्राप्त होता है। तीसरे जो नागार्जुन है वो 9वीं शताब्दी ईसवी वर्ष में माने जाते हैं, ईसा से 900 वर्ष के बाद। तो यह नागार्जुन भी बौद्ध थे और इन्होंने सुश्रुत संहिता का प्रसंस्कार किया था। सुश्रुत संहिता के प्रसंस्कर्ता के रूप में नागार्जुन को जानते हैं। इनका समय 9वीं शताब्दी है। जब सुश्रुत संहिता जीर्ण शीर्ण होकर अनुपलब्ध हो गई एवं इनके अधिकांश स्थलों के गायब होने पर इन्हीं महात्मा नागार्जुन के अथक एवं सत प्रयास से भ्रष्ट एवं नष्ट हुए अंश का पुनर्लेखन द्वारा प्रसंस्कारित किया गया। इन पर शल्य तंत्र को विभत्स करने का आरोप भी लगाया जाता है, क्योंकि यह बौद्ध थे और बौद्ध सिद्धांत है अहिंसा परमो धर्म,
अहिंसा को मानने वाले थे, इसलिए शल्य विधा को जगह जगह पर अधम कहा गया है। इसी प्रसंस्कार के बाद सुश्रुत संहिता में समुन्नत एवं पूर्ण विकसित शल्यतंत्र को घृणित, विभत्स और भयोत्पादक एवं अनुपयोगी बना देने का आरोप इन पर लगाया जाता है। जैसे अगर तीर में किसी को सिर पर तीर बांध कर लटका देना, या तीर निकालने के लिए एक सिरा तीर में और दूसरा रस्सी का सिरा घोड़े की गर्दन में बांधकर चाबुक मारकर दौड़ाना, इस तरह से भयावह प्रयोग का वर्णन यह सिद्ध करता है कि प्रतिसंस्कर्ता बौद्ध धर्म के कारण शल्य को विभत्स स्वरूप में प्रस्तुत किया था। 8वीं शताब्दी वाले ही कुछ लोग कहते हैं कि जो 8वीं शताब्दी वाले नागार्जुन थे वही ये 9वीं शताब्दी तक थे, क्योंकि वहां पर कुछ लोगों का मानना है कि वह नागार्जुन भी 600 वर्ष तक जीवित रहे थे। तो 8वीं और 9वीं शताब्दी के नागार्जुन एक भी हो सकते हैं। यह भी संभव है क्योंकि कच्छपुट के अनुसार उन्होंने लंबी आयु भोगी थी। ईरानी यात्री अल-बरूनी जो 10वीं सदी में भारत आया था और यहाँ की संस्कृति का अध्ययन के लिए भारत में 33 वर्ष तक रहा था अल-बरूनी। इसी समयांतराल में उसने भारतीय भाषा, संस्कृत, पाली, प्राकृत आदि का अध्ययन कर भारतीय अनेक विधाओं, ज्योतिष, दर्शन, योग, आयुर्वेद का सम्यक अध्ययन किया और अनेक ग्रंथों का अपनी भाषा में अनुवाद भी किया था। उसने यात्रा वर्णन नामक ग्रंथ अल-बरूनी का भारत में लिखा है कि लोगों के कथनानुसार रस शास्त्री नागार्जुन आज से लगभग 150 वर्ष पहले था। अर्थात 10वीं शताब्दी में अल-बरूनी ने लिखा है, तब से 150 वर्ष पहले इन नागार्जुन का काल बताया जाता है, जो 8वीं और 9वीं शताब्दी के बीच में होता है। जो चौथे नागार्जुन है वो भी 9वीं शताब्दी के ही हैं, किंतु इनका वर्णन ये भागलपुर बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, उसके कुलपति थे आचार्य नागार्जुन। वह अनेक शास्त्रों के उच्च कोटि के विद्वान और बौद्ध थे। भागलपुर के विक्रमशिला विश्वविद्यालय में जादू टोना, इंद्रजालिक, चमत्कारिक विधियों का विश्वविद्यालय था। यह भी संभव है कि दीर्घजीवी होने के कारण नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति नागार्जुन ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय का भी कुलपति रहा हो। विक्रमशिला विश्वविद्यालय नागार्जुन की भी अनेक रचनाएं थी जो आज अनुपलब्ध हैं, लेकिन योग रत्नमाला उसमें से उपलब्ध रचना है। तो इस प्रकार से ये 4 नागार्जुनों का 4 वर्णन प्राप्त होता है। संभव है कि यह 2 नागार्जुनों का वर्णन ही हो, जो 8वीं और 9वीं शताब्दी में वर्णित नागार्जुन है वह एक ही हो, यदि उनकी आयु निश्चित रूप से 160 वर्ष या 600 वर्ष की रही हो तो ऐसा संभव है। 9वीं शताब्दी में आचार्य ब्याडी का वर्णन आता है। ब्याडी नाम का रस शास्त्री 9वीं शताब्दी में हुआ और इनकी गणना रस सिद्धों में सभी ने की है। श्री विधु शेखर भट्टाचार्य ने तब तिब्बती तंजूर में ब्याडी के 2 ग्रंथों का वर्णन किया है, रस सिद्धि शास्त्र और धातुवाद शास्त्र। रस सिद्धि शास्त्र का तिब्बती अनुवाद भारतीय विद्वान नरेंद्र भट्ट ने किया है। ईरानी यात्री अल-बरूनी ने, जो मोहम्मद गजनी की सेना के साथ भारत आया था और 33 वर्ष तक यहाँ रहा था, उसने संस्कृत ग्रंथों और अरबी का अनुवाद किया। उसने अपनी यात्रा को पुस्तक के क्रमबद्ध में लिखा है। उसने ब्याडी रसाचार्य को उनके रस सिद्धि क्रिया के साथ विस्तृत विवेचन किया है। अल-बरूनी ने वर्णन किया है ब्याडी का, और अल-बरूनी ने लिखा है कि विक्रम संवत के अधिष्ठाता राजा विक्रमादित्य के राज्य अवंतीपुर, जो कि उज्जैन में है, ब्याडी नाम का एक आचार्य रहता था। उसने रस रसायन सिद्धि के निमित्त अपनी सारी संपत्ति नष्ट कर दी, फिर भी उसे कुछ लाभ नहीं हुआ। अंतिम में वो शोक और दुख से व्याप्त होकर सिप्रा नदी के किनारे जाकर जिस पुस्तक से वह रस सिद्धि कर रहा था, जिसमें असफल रहा था, उस पुस्तक के पन्ने फाड़ फाड़ के सिप्रा नदी के किनारे एक एक पन्ने बहाने लगा। उसी नदी के दूसरी थोड़ी आगे राज नर्तकी स्नान कर रही थी। उसने लगातार बहते पन्ने को देखकर सभी को इकट्ठा कर अंत में सभी भीगे पृष्ठों के लेकर ब्याडी जिधर बैठा था उस तरफ आई और उसने पन्ने बहाने का कारण पूछा। ब्याडी ने कहा कि इस ग्रंथ ने मेरा सत्यानाश कर दिया है। मेरे पास बहुत सारा धन था
और ये रस क्रिया करते करते मैं कंगाल हो गया हूं। मैं चाहता हूं कि भावी पीढ़ी मेरे जैसे ही धन व्यय नहीं करे, अतः मैं इस ग्रंथ को नष्ट कर देना चाहता हूं। राज नर्तकी ने कहा कि यह ऋषि प्रणीत ग्रंथ है, आप्त है, झूठा नहीं हो सकता। निश्चित ही तुम्हारी क्रिया में कुछ भिन्नता है, अर्थात जैसा लिखा है तुम वैसा नहीं कर रहे हो, इसीलिए सफल नहीं हो पा रहे हो। जिस कार्य में तुमने अपना जीवन लगा दिया, केवल धन की कमी के कारण निराश मत हो। और उस राज नर्तकी ने प्रयोग को जारी रखने के लिए, रिसर्च प्रोसेस को जारी रखने के लिए अपने धन ब्याडी को दिया और फिर से कार्य प्रारंभ करने के लिए कहा। ब्याडी की पुस्तक पहेली के रूप में लिखी थी, अतः व्यवस्था में थोड़ी भूल हुई। उसमें रक्तामल लिखा था, जिसका अर्थ ब्याडी, रक्त मतलब लाल, अमल मतलब आमलक, आंवला, लाल आंवला रक्त आंवलक ले रहे थे। और सिद्ध तैल निर्माण करते समय अग्नि की लपट में उसका ललाट जल गया, जिस पर उसने तेल चुपड़ लिया था। एक दिन बाद ब्याडी अपनी झोपड़ी में बैठा था और बाहर तेल सिद्ध हो रहा था। तेल पाक की गंध में ब्याडी जल्दी से अपनी झोपड़ी में खड़ा हुआ कि झोपड़ी की नुकीली बांस उसके जले हुए ललाट पर पुनः आ लगा और रक्त बहने लगा। ब्याडी ने जल्दी से झुककर तेल को चलाया और उसी बीच उसके ललाट से स्रवित रक्त की अनेक बूंदें उस तेल में गिर चुकी थीं। इसका ज्ञान ब्याडी को भी नहीं था। बस तेल में इसी नर रक्त, जहां रक्तामल लिखा था वो नर रक्त के लिए लिखा था। नर रक्त की आवश्यकता थी और तेल तैयार हो चुका था। ब्याडी अपनी पत्नी की सहायता से तेल पात्र उतारा और तेल छानकर पात्र में भरा, और जो शेष सिद्ध तेल था उसको दोनों ने अपने शरीर पर लगा लिया। तेल लगाने मात्र से ब्याडी दंपति आकाश में उड़ने लगे। ध्यान रहे, यह वर्णन अलबरूनी कर रहा है, एक विदेशी दार्शनिक, एक विदेशी यात्री कर रहा है, कोई भारतीय नहीं कर रहा है। उन्होंने लिखा है कि तेल लगाने मात्र से ब्याडी दंपति आकाश में उड़ने लगे। शहर के सभी लोग इस दृश्य को देखने के लिए एकत्र हो गए। महाराज विक्रमादित्य ने भी अपने महल से बाहर आकर चौक में इस दृश्य को देखा। तभी ब्याडी ने राजा से कहा कि हे राजा, तुम अपना मुख खोलो, मैं उसमें थूकूंगा। राजा को इस बात से बहुत घृणा हुई और उसने अपना मुख नहीं खोला और अंदर अपने महल में वापस चला गया। ब्याडी का मुख थूक से भर चुका था और उसने राजद्वार पर थूक दिया। थूकते ही वह स्थान स्वर्ण में परिणत हो गया। संभवतः ब्याडी राजा के मुंह में थूक कर उस राजा को अजर अमर बना देना चाहता हो, जो देहवाद में हमने रसशास्त्र का उद्देश्य पढ़ा था। किंतु क्योंकि राजा ने मुख नहीं खोला और वह द्वार पर ही उन्होंने थूक दिया और स्वर्ण में परिवर्तित हो गया, इसका मतलब यह धातुवाद का निर्देशक है कि देहवाद और धातुवाद दोनों प्रकार की सिद्धियां ब्याडी को थी, इतना तो सुनिश्चित है। संभवतः ब्याडी और उसकी पत्नी जहां चाहते उड़कर चले जाते। ये खेचरी विद्या का द्योतक है। उन्होंने इस विद्या पर प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी। लोग कहते हैं कि वे दंपति अभी भी जीवित हैं, अजर अमर हैं। तो अलबरूनी ने रसायन और रस विद्या के चमत्कार की और भी अनेक कहानियां दी हैं, जिसमें धार के राजभवन के द्वार में चांदी के टुकड़े की कहानी और राजा वल्लभ और रंक नामक फल विक्रेता की कथा आदि पूर्व काल में फलित रस और रसायन विद्या का उल्लेख है। राजा विक्रमादित्य के राज दरबार में ब्याडी नाम के एक बहुत बड़े व्याकरण के विद्वान थे। संभवतः वही व्याकरणविद रस शास्त्री ब्याडी हों। तो यह कथा अलबरूनी द्वारा वर्णित की गई है और पता नहीं यह सत्य है या नहीं, लेकिन जो ब्याडी नाम के आचार्य थे, जिनको दाक्षी या दाक्षायण भी कहा जाता था, और वो विक्रमादित्य के काल में थे, यह निश्चित है। और रस विद्या के देहवाद, धातुवाद और खेचरी विद्या से पूर्ण परिपूर्ण थे, इतना ब्याडी के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है। दो इनके ग्रंथों का नाम हमें ध्यान रखना चाहिए, रस सिद्धि शास्त्र और धातुवाद शास्त्र। इसके बाद कुछ ग्रंथों की अगर बात करें तो इन ग्रंथों में कुब्जिका तंत्र एक ग्रंथ है, जिसके ग्रंथकार का ज्ञान नहीं है। नेपाल के पुस्तकालय की छानबीन से यह ग्रंथ श्री हरि प्रसाद शास्त्री को मिला। इस तंत्र की पांडुलिपि गुप्तकालीन लिपि में लिखा हुआ था। इसका समय 600 ईस्वी माना जाता है। इसमें एक स्थान पर शिव स्वयं पारत के संबंध में कह रहे हैं
कि गंधक से 6 बार मारित होने पर इसमें गुण वृद्धि हो जाती है और पारद की सहायता से ताम्र स्वर्ण में बदल जाता है। ऐसा वर्णन इस कुब्जिका तंत्र में है, जो रस शास्त्र के धातुवाद पक्ष को इंगित करता है। इसी तरह एक ग्रंथ रसेंद्र मंगल या रस रत्नाकर है, जिसके ग्रंथकार नागार्जुन है। इसका काल 7वीं 8वीं शताब्दी है। अच्छा, रस रत्नाकर नाम इसकी 2 हस्तलिखित प्रतियां उपलब्ध हैं। एक डॉक्टर पीसी राय के पास थी और एक श्री तनसुख राम त्रिपाठी जी के पास थी। जो डॉक्टर पीसी राय के पास थी, उसके अंत में लिखा है नागार्जुन विरचित रस रत्नाकर, और जो श्री तनसुख राम त्रिपाठी जी के पास थे, उसके अंत में लिखा है नागार्जुन विरचित रसेंद्र मंगल। इसीलिए इसका 2 नाम रस रत्नाकर और रसेंद्र मंगल आता है। हालांकि रस रत्नाकर नाम से नित्यनाथ ने भी एक ग्रंथ लिखा है, जिसकी चर्चा हम लोग आगे के अंक में करेंगे। इस ग्रंथ में 8 अध्याय, प्रारंभ के 8 अध्याय होने का उल्लेख मिलता है, लेकिन उनमें से केवल 4 अध्याय ही इस समय प्राप्त होते हैं। ग्रंथ खंडित एवं अव्यवस्थित है। उपलब्ध अंश में पारद के 18 संस्कार, लोह वेद, रस उपरस लौह का शोधन, सभी लोहों का मारण, अभ्रक माक्षिक आदि का सत्युपातन, अभ्रक द्रुति का वर्णन प्राप्त होता है। मंथान भैरव तथा रोगनाशक 10 मूल क्वाद का उल्लेख भी इस ग्रंथ में मिलता है, जिससे इस ग्रंथ के 11वीं शताब्दी के होने का भ्रम भी पैदा होता है। रस रत्नाकर तंत्र ग्रंथों में मुख्य है तथा इसमें रसायन योगों का समावेश है। यह ग्रंथ महायान संप्रदाय से संबंधित है। इसमें कई स्थानों पर प्रणिपत्व सर्वबुद्धान शब्द आया है। इस ग्रंथ में रसक से यसद का निर्माण, रसक यशद, ये सारी बातें जो लोग रसशास्त्र का प्रारंभ कर रहे हैं पढ़ना, उन्हें यदि यह समझ नहीं आ रहा हो तो यह महत्व की बात नहीं है। या हम उस विषय वस्तु के आने पर इसके बारे में जानेंगे कि पारद के संस्कार क्या हैं, अष्टादश संस्कार, सत्वपातन क्या है, यशद निर्माण कैसे होता है, दरद से पारद कैसे निष्कासन होता है, या क्या चीजें हैं, ये वहां पढ़ेंगे। लेकिन बस हमें अपने इतिहास के दृष्टिकोण से इतना ध्यान रखना है कि रसेंद्र मंगल या रस रत्नाकर जो नागार्जुन द्वारा लिखी गई पुस्तक है, उसमें इन सभी बातों का वर्णन है, अर्थात 7वीं 8वीं शताब्दी में उन्नत रसशास्त्र के अति उन्नत होने का ये प्रमाण है। यह ध्यान रखना है। धातुओं के मारण की व अन्य धातुओं की सहायता से धातुओं का मारण भी यहाँ पर बताया गया है। जैसे तालेन वंगम दर्देन तीक्ष्णम नागेन हेमम सिलिया च नागम गंधास्मना चैव निहंति सुलभम तारम च माच्छिक रसेन हन्यात। मतलब जो धातुओं का मारण है, भस्म बनाने की विधि है, उसमें अन्य धातुओं अथवा खनिजों का प्रयोग किया गया है उस काल में, रसेंद्र मंगल में। यह रसेंद्र मंगल के 3रे अध्याय में ऐसा वर्णन किया गया है। 3रे अध्याय में ही अमलगम, जो सरस, रस का अर्थ है पारद, और पारद के साथ किसी को मिलाने को सरस या एमलगम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, उसको निर्माण विधि भी रसेंद्र मंगल के 3रे अध्याय के पहले श्लोक में ही दी गई है, जिसमें जंबीर जेन नवसार घनाम वर्ग क्षाराणि पंच लवणानि कटुत्रयम च शीघ्रोदकम सुरभि सूरण कंदा एभि सम्मर्दितो रसन उपश्च रतेष्ट लोहान। ऐसा कहा गया। इसका अर्थ हम लोग समझेंगे जब ये विषय आएगा, लेकिन बस हमें इतिहास के दृष्टिकोण से इतना ध्यान रखना चाहिए कि रसेंद्र मंगल में एमलगम निर्माण की विधि का वर्णन किया गया है। इसी तरह इसी रसेंद्र मंगल के 3रे अध्याय में ही पारद एवं स्वर्ण संयोग से दिव्य देह की प्राप्ति की विधि बताई गई है कि किस प्रकार से पारद और स्वर्ण का संयोग करके और दिव्य शरीर प्राप्त किया जा सकता है, जो रसेश्वर दर्शन का मुख्य ध्येय था। एक ग्रंथ और नागार्जुन द्वारा विरचित है, कक्षपुट, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी पुस्तकालय मुंबई में यह ग्रंथ रखा हुआ है, और इसमें इसकी जो प्रति है उसमें 106 पृष्ठ है और 20 पटल हैं। इसके जो चैप्टर्स हैं वो पटल नाम दिया गया है। तो 20 पटल यानी 20 चैप्टर्स हैं और 106 पृष्ठ का की हस्तलिखित प्रति कक्षपुट नाम की वहां मुंबई के पुस्तकालय में रखी हुई है। इसमें अग्नि स्तंभन, गत्यादि स्तंभन, सेना स्तंभन, असन स्तंभन, मोहन उच्चाटन आदि
इंद्रजाल विधान आदि विषय वस्तु इसके हैं। नागार्जुन विरचित कुछ अन्य ग्रंथ भी हैं जिनमें आश्चर्य योग माला, जिसके ऊपर जैन श्वेतांबर साधु गुड़ाकर ने टीका की है 1239 ईस्वी में। इसका उल्लेख पीटर्स की तीसरी रिपोर्ट में भी है। इस ग्रंथ में भी कच्छपुट से मिलते हुए वशीकरण, विद्वेषण, उच्चाटन, चित्रकरण, मनुष्यांतर्धान, कौतूहल, अग्नि स्तंभन, जल स्तंभन, उन्मादकरण, भूतनाशन आदि विषय हैं। योग शतक भी इन्हीं की रचना मानी जाती है, जिसे चक्रपाणि दत्त ने रेफरेंस उसका दिया है, उद्धृत किया है। लोह शास्त्र के रचयिता नागार्जुन का उल्लेख रसेन चिंतामणिकार ने किया है। काक चंडीश्वर तंत्र भी नागार्जुन द्वारा लिखित है, ऐसा कुछ विद्वान मानते हैं। तो इस तरह से इतने सारे ग्रंथों जो प्राप्त होते हैं नागार्जुन द्वारा लिखे हुए माने जाते हैं। अगला ग्रंथ है नंदी तंत्र। काव्य मीमांसा में रसाधिकारिकम नंदिकेश्वर कहकर रस सिद्ध नंदी को उद्धृत किया गया है। कविंद्राचार्य सूची के अनुसार आचार्य नंदी ने नंदी तंत्र की रचना की थी। इनका काल 8वीं शताब्दी का माना जाता है। रस सिद्धि शास्त्र और धातुवाद शास्त्र, जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं कि इन दोनों ग्रंथों के रचयिता ब्याडी माने जाते हैं। विधु शेखर भट्टाचार्य ने तिब्बती तंजूर में ब्याडी के इन दो रस ग्रंथों का उल्लेख किया है। इनमें से रस सिद्धि शास्त्र का तिब्बती भाषा में अनुवाद भारतीय विद्वान नरेंद्र भद्र ने किया था और ब्याडी का काल 9वीं शताब्दी का माना जाता है। रस हृदय तंत्र, तंत्र नाम से कहा जाने वाला वास्तविक यही प्रथम रस ग्रंथ है। यह ग्रंथ संपूर्ण और व्यवस्थित है। चंद्रवंशी हैह वंश में किरात देश के राजा मदन रस विद्या में पारंगत था और राजा मदन ने के राजवैद्य रसाचार भिक्षु गोविंद इस ग्रंथ के प्रणेता हैं। भिक्षु गोविंद मंगल विष्णु के नाती और सुमनो विष्णु के पुत्र थे। भूटान और असम का जो प्रदेश है उसको किरात देश बोला जाता है और वो तांत्रिक विद्याओं के लिए उस समय विख्यात भी था। अन्य मान्यता के अनुसार गोविंद शंकराचार्य के गुरु गोविंद भगवत पाद का ग्रहण किया जाता है। इस कथन के पीछे तर्क यह है कि रस हृदय तंत्र के प्रकरण का अवबोध नाम दिया गया है। इसमें जो चैप्टर्स हैं वो अवबोध कहलाते हैं और कुल 19 चैप्टर हैं, 19 अवबोध हैं रस हृदय तंत्र में। प्रकरणों की समाप्ति में ग्रंथकर्ता को परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पाद कहा है। आज शंकराचार्य ने अपने को गोविंद भगवत पाद का शिष्य भी कहा है। इसीलिए इसकी जो काल है 10वीं शताब्दी है अथवा 7वीं और 8वीं के मध्य है, इसमें तनिक संशय है, क्योंकि जो भिक्षु गोविंद हैं उनका काल 10वीं शताब्दी होता है। यदि गोविंद भगवत पाद माने जो आदि शंकराचार्य के गुरु थे, उनका काल 7वीं से 8वीं शताब्दी का है। इस पर विद्वानों में, इतिहासकारों में मतभेद है, लेकिन यह पुस्तक उपलब्ध है। 19 अवबोध, 19 चैप्टर इसके उपलब्ध हैं और प्रथम अवबोध में रस अर्थात पारद की प्रशंसा की गई है। रसशास्त्र के दार्शनिक पक्ष पर सशक्त विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि मनुष्य को धन, शरीर आदि अनित्य जानकर मुक्ति के लिए यत्न करना चाहिए, जो रसेश्वर मत को सम्मत है। रस जो सर्व दर्शन संग्रह में रसेश्वर दर्शन के नाम से लिया गया है, वह सिद्धांत वास्तव में मूल रूप से रस हृदय तंत्र का ही सिद्धांत है। रसेश्वर दर्शन के बारे में हम लोग दूसरे भाग में, इतिहास का जो दूसरा भाग था पिछले लेक्चर में, वहां पर हम जान चुके हैं रसेश्वर दर्शन। तो उसका जो श्लोक था वो यहीं से लिया गया था, रस हृदय तंत्र से लिया गया था। इसमें भी अष्टादश पारद संस्कार का वर्णन किया गया है और दूसरे चैप्टर में, दूसरे अवबोध में 18 पारद संस्कार के बातें हैं, जिनमें से 8 की विधि इसी दूसरे अध्याय में ही बता दी गई है। अभ्रक ग्रास 8 जो 8 संस्कार होते हैं, स्वेदन, मर्दन, मूर्छन, उत्थापन, पातन, रोधन, नियमन, दीपन, भारत के 8 संस्कार देहवाद और धातुवाद दोनों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तो इसको दूसरे ही अध्याय में बता दिया गया है। तीसरे अवबोध में अभ्रक ग्रास की प्रक्रिया बताई गई है। चौथे अवबोध में अभ्रक के भेद, अभ्रक सत्वपातन का विधान बताया गया है। 5वें में गर्भदूती का विधान, 6ठे में जारण विधान, 7वें में विड विधान, 8वें में रस रंजन,
9वें में बीज विधान, 10वें में वैक्रांत आदि से सत्वपातन, 11वें में बीज निर्वहन, 12वें में द्वंद्वाधिकार, 13वें में संकर बीज विधान, 14वें में संकर बीज जारण, 15वें में बाह्य द्रुति, 16वें में सारण, 17वें में क्रामण, 18वें में वेद विधान और अंतिम 19वें अवबोध में शरीर शुद्ध करके रसायन रूप से सेवन करने वाले योग दिए गए हैं। अंत में कुछ खेचर गुटका जैसे योगों के लिए आश्चर्यपूर्ण फलश्रुति कही गई है। रस हृदय तंत्र का विषय पारद तक ही सीमित है। पारद के विषय में इससे व्यवस्थित ज्ञान नहीं मिलेगा। इस प्रकार से निश्चय ही रसेश्वर दर्शन इसी एक ग्रंथ के ऊपर निर्भर है। संप्रति यह ग्रंथ श्री कृष्ण गोपाल धर्मार्थ ट्रस्ट कालेड़ा अजमेर द्वारा प्रकाशित होकर आज उपलब्ध है। तो हमें ये सारी बातें क्या होती हैं जो रसशास्त्र के का प्रारंभ कर रहे हैं पढ़ने के लिए, ये सभी पारद के जब अष्टादश संस्कार पढ़ेंगे वहां उसकी विधि जानेंगे, क्या होता है सबके बारे में परिभाषा प्रकरण में देखेंगे आगे के लेक्चर्स में। लेकिन अभी इतना ध्यान रखना है कि रस हृदय तंत्र में पारद और उसके संस्कार से संबंधित पूरा ज्ञान क्रमबद्ध तरीके से दिया गया है, अष्टादश संस्कार। इसके आगे 12वीं शताब्दी में हम सभी जानते हैं कि बख्तियार खिलजी ने एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया था, बीभत्स कार्य किया था, जो नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालयों में हमारे शास्त्रों का हनन हुआ था। उसके बाद जो शास्त्र लिखे गए उनमें गुप्त रूप में चीजें लिखी गई, मंत्र रूप में, मूल रूप में चीजें लिखी गई, घुमा फिरा कर चीजें लिखी गई। तो उसको हम लोग अगले लेक्चर में, अगले भाग में जानेंगे, देखेंगे कि 10वीं शताब्दी के बाद 11वीं शताब्दी से रस ग्रंथ में क्या परिवर्तन हुआ, रस ग्रंथों की भाषा शैली में क्या परिवर्तन हुआ और कौन कौन से रस ग्रंथ आए, उनकी क्या क्या विशेषता है, इसको जानने के लिए हम लोग अगले भाग में ये देखेंगे। और इसको देखने के लिए आपको आयुर्योद्धा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए और वीडियो को देखें, इससे सीखें, पसंद आने पर लाइक करें, लोगों तक पहुंचाएं और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें, इससे लाभान्वित हो सकें। तो अगले अंक में फिर से आपसे एक बार मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। श्री रसेश्वराय नमः।